5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा खूब गरमाया था। बीजेपी के मूल एजेंडे में ये मुद्दा रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने की घोषणा की तो ये मुद्दा खासा गरमा गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी से भी ये सवाल किया गया था कि क्या सरकार बनने के बाद वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। इस पर योगी ने कहा था कि संविधान ही सबसे ऊपर है, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने पर बड़ा बयान दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर गौर करेंगे तो यही प्रतीत होता है कि यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और इसे लागू करने से क्या होगा। देश में ये कहाँ लागू है इस वक्त। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। समान नागरिकता संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया जाता है। मतलब सभी नागरिकों के लिए एक कानून। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर इसके विरोध में कई आवाजें उठती रही हैं। अब जानते हैं कि देश में आखिर ये कानून कहां लागू है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया है। अभी केवल एक राज्य है और वो है गोवा, जहां पर ये कानून लागू है। पुर्तगाल शासनकाल के दौरान इसे लागू किया गया। साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। वहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कमेटी गठन का निर्णय लिया। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो आखिर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या हैं? समान नागरिकता संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये सब खत्म हो जाएंगे। तमाम लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकार दिए जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही संपत्ति के आधार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ मिलेगा। कुछ विशेष समुदाय इसी कारण समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे हैं।